Hello everyone, welcome to the Astha Kashyap channel. I hope you guys are fine at your home. Stay at home, be safe guys. So let's start today's session. The first unit is teaching aptitude of paper 1. As I already said you guys in my previous video that the first unit of teaching aptitude of the general paper 1. UGC नेट पेपर 1 का जो पहला यूनिट है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है and this video will be going to helpful for all the students both the medium students दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा जो कि इंग्लिश मीडियम से भी हो और हिंदी मीडियम से भी हो। मैं 1 बाय 1 दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पहला सब टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। बट before know the concept or definition or meaning of the teaching we should know who is teacher, because teaching कौन करता है, जो ये प्रोसेस है वो कौन करता है, ऑफ कोर्स टीचर ही करते हैं। तो टीचिंग के कंसेप्ट, टीचिंग का मीनिंग या टीचिंग के डेफिनेशन को जानने से पहले हम लोग को यह जानना बहुत ज़रूरी है कि टीचिंग कराता कौन है, टीचर। तो टीचर कौन होता है? टीचर इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। So guys, before know the concept or definition or teaching, we should know who is teacher. टीचर कौन होता है हम लोग को यह जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले कि हम लोग कंसेप्ट, डेफिनेशन और मीनिंग को जाने, we should know who is teacher. According to me, according to my opinion, a teacher is a person who helps student to acquire knowledge, competence or virtue. टीचर वो होता है जो हम लोग को नॉलेज प्रदान करता है, हम लोग को नॉलेज एक्वायर करता है, अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशंस ज्ञान देता है। नाउ इनफॉर्मली द रोल ऑफ टीचर मे बी टेकन ऑन बाय एनीवन। किसी भी इंसान के द्वारा टीचर का जो रोल है वो लिया जा सकता है। हम लोग किसी स्कूल में पढ़ें, किसी संस्था में, किसी इंस्टीट्यूशन में या किसी भी कोचिंग में, हर जगह टीचर का अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। नाउ according to me, according to my point of view, who is teacher? So teachers are pillar of our society. हमारे सोसाइटी का, हमारे समाज का एक पिलर होता है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर होता है, बिकॉज ही और शी बिल्ड द फ्यूचर ऑफ नेशन और द वर्ल्ड। क्योंकि समाज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है टीचर का, क्योंकि वो बच्चों को सिखाता है और वो बच्चे ही हमारे देश का, हमारे विश्व का भविष्य होते हैं। इसलिए टीचर्स आर पिलर ऑफ आवर सोसाइटी बिकॉज ही और शी बिल्ड द फ्यूचर ऑफ नेशन और द वर्ल्ड। क्योंकि एक एक कंट्री या एक एक नेशन डेवलप करेगा तो हमारा वर्ल्ड डेवलप करेगा, सोसाइटी डेवलप करेगा तो नेशन डेवलप करेगा। जाहिर सी बात है, इट्स ऑफ कोर्स। सो अगर नेशन डेवलप करेगा तो वर्ल्ड डेवलप करेगा। सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए टीचर्स कौन है? तो टीचर्स जो है वो पिलर होता है, एक बैकबोन होता है हमारे सोसाइटी का, हमारे नेशन का या हमारे वर्ल्ड का। सो आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू हु इज़ टीचर। नाउ टीचर जो है वो अब पढ़ाएगा, टीचिंग करेगा। टीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कोर्स, नॉट अ वेरी स्मॉल प्रोसेस, इट्स अ ह्यूज प्रोसेस। क्योंकि टीचिंग करना इट्स नॉट अ ईजी जॉब। According to me, according to my experience, teaching is not a easy job, not also a difficult job, but not a easy job, because सारे बच्चों को मद्देनज़र रख के, सारे बच्चों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट को, सारे बच्चे के वीक पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए टीचिंग करना चाहिए। According to my point of view, according to my experience, this is. So now come to the concept or meaning or definition of teaching, which is the subtopic of first subtopic of teaching aptitude. What is concept, what is meaning, or what is the definition of teaching? So teaching is a process, we can say that it's an art, it's a science। क्योंकि टीचिंग जो है वो एक आर्ट है, कला है। टीचिंग जो है वो एक आर्ट है, एक कला है, क्योंकि हम लोग उसको पढ़ा रहे हैं। एक कला है, ऑफकोर्स अपने कला को हम लोग प्रकट कर रहे हैं बच्चों के सामने, एक इंस्टीट्यूट में अपने कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे पढ़ाना चाहिए। सो देयर आर बेसिकली टू कंसेप्ट ऑफ टीचिंग इन आवर सोसाइटी। दिस इज ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट वो होता है गाइस जो हम लोग पहले यूज़ करते थे एंशियंट टाइम में, प्राचीन टाइम में जो हम लोग यूज़ करते थे कंसेप्ट,
या तरीका पढ़ाने का, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिशनल कंसेप्ट। सो बेसिकली ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो होता है गाइस, टीचिंग इज द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर इन द क्लासरूम सिचुएशन। क्लासरूम का जो भी सिचुएशन है, माहौल है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो हम लर्नर्स को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इम्पार्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दिस इज कॉल्ड द कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। बट दिस इज द ट्रेडिशनल कंसेप्ट, नॉट अ मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट वो हुआ जो हम लोग आज के टाइम में यूज करते हैं, तरीका पढ़ाने का, मेथड पढ़ाने का, वो सब मॉडर्न कंसेप्ट में आ जाता है। सो टीचिंग इज द एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर इन द क्लासरूम सिचुएशन। क्लासरूम का जो सिचुएशन है, जो माहौल है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो हमारा ट्रेडिशनल कंसेप्ट है टीचिंग का। सो एग्जाम में ये पूछ सकता है कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट क्या है टीचिंग का। ऑप्शंस में जो 4 पॉइंट्स होंगे और उसमें से जो करेक्ट होगा वो आंसर होगा। नाउ कम टू द मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट क्या है गाइस? सो टीचिंग इज टू कॉज द पीपल टू लर्न एंड एक्वायर द डिजायर्ड नॉलेज, स्किल्स एंड ऑल्सो डिजरेबल वे ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। मॉडर्न कंसेप्ट जो है टीचिंग का, वो ये है कि टीचिंग इज टू कॉज द पीपल टू लर्न। बच्चों को या पीपल को जो हमसे सीख रहा है, टीचर से सीख रहा है, उसको यह सिखाएं कि हाँ कैसे सीखना है, कैसे कोई नॉलेज को एक्वायर करना है, अपने लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करना है। और वन ऑफ द स्टूडेंट रीड्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ये सब तो आपको ट्रेडिशनल कंसेप्ट में है। मॉडर्न कंसेप्ट में है कि आपको एक प्रॉपर नॉलेज एक्वायर कराया जाएगा, सिखाया जाएगा। स्किल्स एंड ऑल्सो डिजरेबल वे ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी। समाज में रहने का, घर में, समाज में उठने बैठने का तरीका, सोसाइटी में लीव करने का तरीका, जीवन जीने का तरीका जो है वो हम लोगों को मॉडर्न कंसेप्ट में सिखाया जाता है कि हाउ टू लिव इन द सोसाइटी, हाउ टू टॉक विथ एनीवन पोलाइटली, ऑफ कोर्स नॉट इन द रूड मैनर। कितने अच्छे तरीके से अपने छोटों से, अपने बड़ों से बात करना चाहिए, घर में, परिवार में, सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, ये हम लोग को मॉडर्न कंसेप्ट के अंदर सिखाया जाता है। It is the process in which learner, teacher, curriculum and other variables are organized in a systematic and physiological way to attain some predetermined goal. Predetermined goal होता है जो हम लोग पहले से कोई गोल फिक्स कर रखे हैं हम अपने लाइफ के लिए, अपने सोसाइटी के लिए। तो पहले प्री मीन्स पहले से, डिटरमिन्ड गोल, कोई गोल हमने फिक्स कर लिया है कि हाँ हमारे लाइफ का ये मकसद है, हम पढ़ रहे हैं ताकि क्यों पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई तो गोल होगा, उस गोल को अचीव करने के लिए पढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स। तो प्री डिटरमिन्ड गोल होता है, उसको सीखने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं ऑफ कोर्स। सो एक करिकुलम है, एक एक्टिविटी है जिसमें टीचर्स जो है वह बच्चों को सिखाते हैं अलग अलग तरह के पढ़ाई का गुण और अलग अलग तरीके का सोसाइटी में कैसे रहना है, ऑफ कोर्स इसका भी तरीका। सो एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, अनसिस्टमैटिक प्रोसेस नहीं है, एक सिस्टम है जिसको सिस्टमैटिक वे में चलाया जाता है। सो इट इज़ अ सिस्टमैटिक एंड फिजियोलॉजिकल वे टू अटेन सम प्री डिटरमिन्ड गोल। जो गोल पहले से प्री डिटरमिन्ड है उसको अचीव करने के लिए एक सिस्टमैटिक फिजियोलॉजिकल वे है जिस प्री डिटरमिन्ड गोल को अचीव करने के लिए। नाउ some overall conclusion, what is concept of teaching? So refer to the learning of a specific concept. किसी एक specific means के एक particular कोई एक fixed concept को पढ़ने से पहले the nature of concept और the development of logical reasoning and critical thinking, उस reasoning को, उस thinking को समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ के पीछे एक logic होता है। कोई भी काम हम करते हैं without logic we cannot do any work in our life. So every work have a logic behind that. So be categorized into two approaches, inductive and deductive strategy. There are basically two strategies in teaching, that is inductive and deductive strategies. About this I will talk about in my next video, so don't be panic guys. इंडक्टिव एंड डिडक्टिव स्ट्रैटेजीज के बारे में मैं आप लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगी, सो डोंट वरी. सो प्रोसेड्स थ्रू फॉर प्राइमरी फेज फॉर ईच अप्रोच. एक एक अप्रोच का अलग अलग फेज होता है. देयर आर बेसिकली 4 प्राइमरी फेजेस फॉर ईच अप्रोच. एक अप्रोच का
4 प्राइमरी फेज होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी प्राइमरी फेजेस फॉर ईच अप्रोच। द आंसर शुड बी 4। आंसर क्या होगा आप लोग का? 4 होगा। आंसर शुड बी 4। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे वीडियो, टुडे सेशन. See you guys. I will meet you guys in my next video with another some information, with another topic. Stay tuned. Stay with my channel. That is Astha Kashyap channel. See you guys. Bye bye.